एवरीवन, झलक अभी 5 साल 5 महीने की हो गई है और मैं आज आपको कंपैरिजन करके बताऊंगी कि झलक की ही एज का मेरी दीदी के देवर के 2 ट्विंस बेटे हैं जिनमें 3 दिन का अंतर है। यानी कि झलक और उन दोनों के बर्थ में 3 दिन का अंतर है। तो झलक और उनमें क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या समानता है और झलक उनके मुकाबले कितनी रिकवर हो गई है और पहले उनसे बहुत ही ज़्यादा पीछे झलक चल रही थी सभी मामलों में, स्पीच में, बिहेवियर में, सभी तरीके से वो उन दोनों से पीछे चल रही थी और अब उनके लेवल की हो गई है। अभी कुछ दिन पहले हम मेरी दीदी के यहाँ घूमने गए थे तो वहाँ उनके दोनों बच्चे आए हुए थे जो कि झलक के ही बराबर हैं। तो उनसे मैं झलक का कंपैरिजन करके दिखाऊंगी कि झलक भी कितना नॉर्मल हो गई है उनकी ही तरह। पहले पूरा ऑटिस्टिक फीचर उसमें लगता था, जबकि वो बच्चे बोलने लगे थे झलक नहीं बोलती थी और वो बच्चों का बिहेवियर सही था और इसका मारने का बिहेवियर था। तो आगे पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि झलक कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर गई है उसकी एज के बच्चों के अकॉर्डिंग। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स भी आपसे शेयर करूंगी, वो भी आप देख सकते हैं। कहाँ जाना है आपको दिव्यांश? क्यों जाना है आपको? अभी खेलो ना यहीं पे। आप शेयर करके खाती हो? क्या खेल रहे हो सब लोग? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो 2 ट्विंस लड़के हैं जो झलक से 3 दिन छोटे हैं। उनकी स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन, तो देखिए उनकी स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ गई थी, 2.5 साल के आसपास आ गई थी। क्योंकि हम जब झलक 2.5 साल की थी, 2 साल की थी, तब भी हम उनके घर गए थे तो उस टाइम वो बोलने लगते थे, 2 वर्ड के सेंटेंस दोनों लड़के बोलने लगे थे, तब झलक नहीं बोलती थी। तो उस टाइम उन लोगों की लैंग्वेज कम्युनिकेशन अच्छी थी पर झलक की नहीं थी, क्योंकि झलक स्क्रीन देखती थी और वो लोग स्क्रीन नहीं देखते थे। तो उनका जो विकास है वो एकदम सही लेवल पर चल रहा था और अभी उनका भी लैंग्वेज डेवलप हो गई है और झलक की भी हो गई है। तो अभी झलक और उनकी लैंग्वेज में कोई मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आता है। सोशल बिहेवियर, तो देखिए 2 साल की जब झलक थी तब उसका सोशल बिहेवियर बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, क्योंकि वो किसी के पास जाती नहीं थी, रोने लगती थी, कहीं तो पिंच करती थी, कहीं तो मारती थी, रास्ता चलते आदमियों को ही ऐसे हाथ से मारने लगती थी। पर वो दोनों बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, उनका बिहेवियर अच्छा था, किसी के पास भी रह लेते थे। मेरी दीदी है, मेरी दीदी के देवर के लड़के हैं, तो वो अपने घर ना रहकर मेरी दीदी के घर रहते थे, उनके साथ ही खेलने लगते थे, यानी कि वो कहीं भी रह लेते थे। पर झलक किसी और के घर नहीं रह सकती थी, मेरे अलावा मेरे साथ ही रहती थी और रोती भी थी झलक, वो लोग रोते नहीं थे। और झलक किसी बात को समझती नहीं थी, वो लोग समझते थे। बहुत ज़्यादा अंतर उस टाइम पे मुझे दिखता था जब झलक 2 साल की थी और वो 2 साल के थे। उस टाइम झलक का आई कांटेक्ट भी नहीं था और उन लोगों का अच्छा आई कांटेक्ट था, और अभी झलक का अच्छा आई कांटेक्ट है और उन लोगों का भी अच्छा है ही। तो आई कांटेक्ट में अब झलक को प्रॉब्लम नहीं है पर पहले थी। तो यानी कि अब वो आई कांटेक्ट में भी उन्हीं के लेवल की आ गई है झलक। वो बच्चे नेम रिस्पॉन्ड पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, और झलक उस टाइम नेम रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, स्क्रीन ज़्यादा देखने लगती थी। तो और वो दोनों बच्चे पहले से ही सबके साथ खेलते थे
और झलक के साथ भी पहले खेलने की कोशिश करते थे, पर झलक उनके साथ नहीं खेलती थी और उनको मारती थी। और झलक को अकेले खेलना ही पसंद था जब झलक 2 साल की थी और वो भी 2 साल के थे। पर अब झलक उनके साथ भी खेलती है, उनको चीज़ें शेयर करती है और अब उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करती है। पहले नहीं करती थी, बात करना नहीं चाहती थी उन दोनों बच्चों से। और वो बच्चे दोनों शुरू से ही खेलते हैं, पूरे गांव में घूमते हैं, खेलते हैं, दोनों आपस में भी खेलते हैं, साथ में अलग अलग भी खेलते हैं और दूसरे बच्चों के साथ भी वो लोग खेलते हैं। अंडरस्टैंडिंग पहले बहुत ही कम थी झलक में और उन लोगों में शुरू से ही अंडरस्टैंडिंग थी और झलक में अब जाके अंडरस्टैंडिंग आई है। और अब झलक की अंडरस्टैंडिंग उनसे भी ज़्यादा हो गई है वो दोनों लड़कों से। झलक उनको बोलती है कि गाड़ी पे मत बैठो, गिर जाओगे, गाड़ी गिर जाएगी, पर वो लोग गाड़ी पे मस्ती करते हैं। तो यानी कि झलक उनको समझाती है, तो यानी कि उसकी झलक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, इसलिए वो समझा पा रही है। और पहले झलक लोगों को नहीं पहचानती थी, जबकि वो लोग सबको पहचानते थे, बड़े पापा, छोटे पापा, ये दीदी है, ये भैया है, ये मम्मी पापा, सबके नाम जानते थे, सबके क्वेश्चन का आंसर करते थे। पर झलक क्वेश्चन का आंसर नहीं करती थी, न बोलती थी और कौन मम्मी पापा का नाम क्या है, खुद का नाम क्या है, कुछ भी पता नहीं था। पर अब झलक को सब पता है, जो उन लोगों को पता है वो भी झलक को सब पता है। तो यानी कि उनके लेवल की अब वो हो गई है। पहले झलक चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी, घर में कौन सी चीज़ का क्या नाम है वो बता नहीं पाती थी। ऐसे अपन ये पूछें ये क्या है, तो ऐसे टेबल है, तो वो बता नहीं पाती थी, क्योंकि उसको क्वेश्चन का आंसर ही करना नहीं आता था। और कोई भी चीज़ को वो नहीं जानती थी, किस इंसान का क्या नाम है, किस चीज़ का क्या नाम है, किसको क्या बोलते। जबकि वो लड़के पहले से ही जानते थे, 2-2.5 साल के थे तब से ही वो सब जानने लगे थे, चीज़ों के नाम बताने लगे थे। पर अब झलक सब चीज़ों के नाम जानती है और सब लोगों के नाम भी जानती है, किसको क्या बोलते हैं वो अब जानने लगी है। और स्क्रीन वो लोग बिल्कुल भी नहीं देखते थे और ये पूरा दिन टीवी स्क्रीन देखती रहती थी, इसलिए इसको जो डिले है स्पीच में, बिहेवियर में, सभी चीज़ों में इसको डिले हो गया था। पर उन लोगों को कोई भी डिले नहीं हुआ था, वो 2-2.5 साल में ही बोलने लगे थे। वो झलक पहले बहुत ज़्यादा जिद करती थी, रोती थी, पर वो बच्चे समझ जाते थे, उनको समझा दें, कोई बात कह दें, ऐसे वो कुछ मांग रहे हैं दोनों लड़के, उनको अगर समझा दें तो वो बात मान जाते थे, वो जिद नहीं करते थे। पर ये तो बहुत ज़्यादा जिद करती थी, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, और गोदी में अलग रहती थी, मार्केट जाओ तो गोदी करती थी, और वो लोग बिना गोदी के ही, बिना माँ के भी किसी के भी घर रह लेते थे और कुछ भी परेशान नहीं करते थे। और जब झलक 2 साल की थी, हम उनके घर गए थे, तो तब झलक सूसू पॉटी ट्रेंड नहीं थी और वो दोनों लड़के सूसू पॉटी ट्रेंड हो गए थे। वो कभी भी पैंट में पॉटी सूसू नहीं करते थे, वो जहाँ पे करते हैं वहीं जाकर करते थे। वो इतनी समझदार हो गए थे 2 साल की एज में, पर ये नहीं हुई थी उस टाइम। और वो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा कमांड फॉलोइंग भी करते थे, कोई कुछ भी बोल दे कि ये इधर रख आओ, वो उधर रख आओ, ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ, पापा को ऐसा कह देना, मम्मी को ऐसा कह देना, ये आपके कपड़े उधर रख के आओ, वहाँ से ऑयल की बोतल लेकर आओ, कुछ भी उसको कमांड देते थे दोनों लड़कों को, वो कर देते थे। और ये झलक कोई भी कमांड फॉलो नहीं करती थी, यहाँ तक कि दे दो, ले लो, रख दो, चढ़ो, उतरो, ये भी सब कमांड नहीं समझती थी उस टाइम पे। और अब झलक सब कमांड समझने लगी है और वो लोग भी समझते ही हैं। तो यानी कि उनके लेवल की अब वो आ गई है कमांड फॉलोइंग में भी। माइंड की बात करते हैं, माइंड उन लड़कों का बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। वो लड़कों को हमारे जीजा जी ने, जो पूरे राज्य हैं मध्य प्रदेश के, सबकी उन्होंने जो राजधानी है वो सिखा दी थी। ऐसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, ऐसे सारी उनको जो राजधानियां हैं वो सिखा दी थी। और अभी तक उनकी मेमोरी में वो चीज़ याद है, उनको हर चीज़, इंग्लिश की मीनिंग भी सब, मेरे जीजा जी टीचर हैं, उनने सब सिखा दिया था। तो उनको उस टाइम 2-2.5 साल की, 3 साल मान लो, 3 साल की एज में उनको सब आने लगा था। नॉलेज की सारी चीज़ें मेरे जीजा जी ने सिखा दी थी, तो उनको आने लगा था। तो उस टाइम झलक तो एकदम जीरो थी, उसको खुद का नाम ही बताना नहीं आता था, ये चीज़ तो बहुत दूर की बात है। और हाइपर एक्टिव झलक बहुत ज़्यादा थी उस टाइम। वो लोग इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव नहीं थे, क्योंकि वो बैठते भी थे, सबके साथ बातें करते थे और एक जगह बैठ कर बहुत देर तक खेलते भी थे, खाना भी खाते थे। पर उस टाइम झलक ऐसा नहीं करती थी। पर
अब झलक एक जगह काफ़ी देर तक बैठ जाती है, उतनी हाइपर एक्टिव अभी वो नहीं है। और उन दोनों को कोई भी सेंसरी इशू नहीं थे, जबकि झलक को उस टाइम बहुत सेंसरी इशू थे। झलक हेयर कटिंग नहीं करवाती थी, हेयर कटिंग के लिए मैंने उसको थेरेपी दी हुई थी। जब मैंने झलक को थेरेपी दी उसके बाद झलक हेयर कटिंग कराना सीखी, नहीं तो बहुत ज़ोर से रोती थी हेयर कटिंग करवाते टाइम। सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और उन लोगों को कोई भी सेंसरी इशू नहीं था। वो लोग किसी से भी नहा लेते थे, कपड़े पहन लेते थे, मिट्टी में, गीले में, कैसे ही जगह में वो लोग चले जाते थे, बैठ जाते थे। और जबकि झलक को बहुत ज़्यादा सेंसरी इशू था, कोई उसको टच करे तो रोने लगती थी, किसी के हाथ से कपड़े नहीं पहनती थी, सभी तरह के कपड़े नहीं पहनती थी, किसी से नहाती नहीं थी, नहाते टाइम बहुत ज़्यादा रोती थी। तो ऐसे उसमें कई सारे सेंसरी इशू थे और जबकि उन लड़कों में नहीं थे। अभी झलक में कुछ सेंसरी इशू नहीं है, पर अभी वो कोई से कपड़े पहनने के लिए मना करती है कि ये कपड़े नहीं पहनना, दूसरे पहनना है मुझे। तो इस तरह का वो बिहेवियर करती है अभी भी, क्योंकि उसको वो डिज़ाइन पसंद नहीं होगा, इसलिए वो ऐसा करती होगी। तो पेरेंट्स, अगर आपको कोई और भी जानकारी लेना है, कुछ और पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी की आपको लिंक मिल जाएगी। अबाउट सेक्शन में भी आपको इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।